हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। मुंबई मेट्रो महाराष्ट्र में पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। इसका पर्पस है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कनेक्टिविटी इंप्रूव करना। प्रेजेंटली ये देश का 12वां सबसे लंबा और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है, नागपुर मेट्रो के बाद। 11.4 किलोमीटर की एक लाइन अभी ऑपरेशनल है, मगर इसमें जल्द ही काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जिससे ये देश का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा। अभी 180 किलोमीटर से ज्यादा की लेंथ अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 2022 तक पूरी हो जाएगी। इसके बनने से रोड्स पर ट्रैफिक कंजेशन कम होगी, साथ ही ओवरक्राउडेड लोकल ट्रेन्स को भी राहत मिलेगी। इन लोकल ट्रेन्स में, जिसको मुंबई सबर्बन रेलवे भी कहते हैं, इनमें एक दिन में 70 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं। 1853 में शुरू हुई थी, आज से 168 साल पहले। इसकी 7 लाइन्स अभी ऑपरेशनल हैं, टोटल 427 किलोमीटर की लेंथ के साथ। वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन, नेरुल उरन लाइन। इसके अलावा 2 और लाइन्स हैं जो इस मैप में नहीं हैं, पनवेल वसई लाइन और पनवेल करजत लाइन। मुंबई की पॉपुलेशन में काफी ग्रोथ हुई पिछले 20-30 सालों में, जिससे रोड्स पर कंजेशन बढ़ने लगी। सिटी की ट्रैम्स को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1964 में, जिससे लोकल ट्रेन्स पर और प्रेशर बढ़ा। ये इलेक्ट्रिक ट्रैम्स 1907 में शुरू हुई थी, जिसे बेस्ट ऑपरेट करती थी। 1935 में अपनी पीक पर 47 किलोमीटर लंबा ट्रैम नेटवर्क था सदर्न बॉम्बे में। ग्रैंड रोड, पायधोड़ी, गिरगांव, बायकला ब्रिज, ससून डॉक और किंग सर्कल को आपस में कनेक्ट करता था। दादर में मेन ट्रैम टर्मिनस था। आज भी इस जगह को दादर टीटी के नाम से जाना जाता है। टीटी मतलब ट्रैम टर्मिनस। 1964 में ट्रैम्स के बंद होने के बाद सिटी में कोई भी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नहीं बचा। लोकल ट्रेन्स थी, मगर उनको रैपिड ट्रांसपोर्ट समझकर नहीं बनाया गया था। नए फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी, जिसमें स्टेशंस 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हों। इसीलिए 1975 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA को स्थापित किया गया। इसका काम था प्लान्स और पॉलिसीज बनाना, प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना, जिससे मुंबई की ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और एनवायरनमेंट में सुधार आए। मेट्रो और BRT बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स बनाने की प्लानिंग हुई। जहां ये दोनों ही नहीं बन सकते, वहां मोनोरेल बनाई जानी थी। 2008 में मेट्रो की और 2009 में मोनोरेल की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई। मोनोरेल की पहली लाइन खुली फरवरी 2014 में चेंबूर से वडाला तक। चेंबूर में लोकल ट्रेन की हार्बर लाइन के साथ भी इसे लिंक किया गया। ये पूरी एलिवेटेड लाइन थी, 8.9 किलोमीटर लंबी और 7 स्टेशंस के साथ। 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी। उसी साल जून में मेट्रो लाइन 1 भी पब्लिक के लिए खोल दी गई थी। ये 11.4 किलोमीटर लंबी लाइन है, 12 स्टेशंस के साथ, वर्सोवा से घाटकोपर तक। 2 स्टेशंस को लोकल ट्रेन से भी लिंक किया गया है। पूरी लाइन की कॉस्ट थी लगभग 4300 करोड़ रुपए। इस लाइन को MMOPL मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करती है। MMOPL जॉइंट वेंचर है MMRDA, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और RATP ट्रांसडेव फ्रांस के बीच। मार्च 2019 में मोनोरेल को आगे एक्सटेंड किया गया 11.2 किलोमीटर से जेकब सर्कल तक। इसे लोकल ट्रेन से भी लिंक किया गया है। 1900 करोड़ रुपए लगे इसे बनाने के लिए और इसे MMRDA ऑपरेट करती है। ये प्रेजेंट ऑपरेशनल नेटवर्क है मेट्रो और मोनोरेल का, मगर मेट्रो लाइंस 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और लाइंस 8, 10, 11, 12, 13 और 14 अभी प्लान्ड है। इनमें से कुछ लाइंस अप्रूव भी हो चुकी हैं। इसके अलावा नवी मुंबई की मेट्रो लाइन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और थाने मेट्रो बनाने का प्लान चल रहा है। मुंबई मेट्रो की सारी लाइंस को कलर कोडेड कर दिया है MMRDA ने। अब हर लाइन एक नंबर और कलर से रिप्रेजेंट की जाएंगी। मेट्रो लाइन 1 है ब्लू। अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो लाइंस की बात करते हैं। लाइन 2 येलो। इसको 2 फेजेस में बनाया जा रहा है, 2A और 2B में। 2A 18.6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है दहिसार से DA नगर तक। इसमें 17 स्टेशन होंगे और इसको लाइन 1 से भी लिंक किया जाएगा। इसकी कंस्ट्रक्शन 2016 में शुरू हुई थी और मई 2021 में खुलने की उम्मीद है। बनाने में लगभग 6400 करोड़ रुपए लगे हैं। 2B 23.6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा DA नगर से मंडला तक। 22 स्टेशन होंगे इसमें। लोकल ट्रेन्स और मोनोरेल से भी लिंक होगा। कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुई थी और 2022 में खुलने की उम्मीद है। लगभग 11,000 करोड़ रुपए लगेंगे इसको बनाने में। लाइन 3 एक्वा। ये पूरी लाइन अंडरग्राउंड होगी, 33.5 किलोमीटर लंबी, 27 स्टेशन के साथ। कफ परेड से आर्य कॉलोनी तक जाएगी, बांद्रा और एयरपोर्ट से होते हुए। लाइन 1, लाइन 2 मोनोरेल और लोकल ट्रेन से भी लिंक की जाएगी। इसकी डेडलाइन दिसंबर 2021 की रखी गई है। कॉस्ट है लगभग 26,000 करोड़ रुपए।
लाइन 3 बाकी लाइंस की तरह फुली MMRDA के अंडर नहीं है, बल्कि इसको MMRCL मुंबई मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनवा रही है। MMRCL एक स्पेशल जॉइंट वेंचर बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बीच सिर्फ इस लाइन के लिए। सिर्फ लाइन 1 और 3 को छोड़ के बाकी सारी लाइंस MMRDA के अंडर आती हैं पूरी तरह से। लाइन 4 ग्रीन, ये पूरी लाइन एलिवेटेड होगी। इसको 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है 4 और 4A। मेन लाइन वडाला से कासार वडवल्ली तक होगी और इसकी एक्सटेंशन 4A आगे गायमुख तक होगी। ये एक ही लाइन के पार्ट्स हैं। 35 किलोमीटर की टोटल लेंथ है 34 स्टेशंस के साथ। इसकी कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुई थी और 2022 तक खुलने की उम्मीद है। एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी 16,000 करोड़ रुपए। ये लाइन मुंबई को थाने से कनेक्ट करेगी। लोकल ट्रेन्स, मोनोरेल और मेट्रो लाइन 2 से भी लिंक होगी। लाइन 5 ऑरेंज, ये 24.9 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। थाने में कापूर बावड़ी से शुरू होगी, फिर भिवंडी से होते हुए कल्याण में खत्म होगी 17 स्टेशंस के साथ। लाइन 4 और लोकल ट्रेन से भी लिंक की जाएगी। इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है और 2022 की डेडलाइन रखी है खुलने की। बनने की कॉस्ट होगी लगभग 8,400 करोड़ रुपए। लाइन 6 पिंक, ये 14.5 किलोमीटर लंबी लाइन होगी लोखंडवाला के SS नगर से विक्रोली तक। इसमें 13 स्टेशन होंगे। लाइन 2, 3, 4 और लोकल ट्रेन से भी लिंक की जाएगी। अक्टूबर 2022 तक खुलने की उम्मीद है। बनने की कॉस्ट है लगभग 6,700 करोड़ रुपए। लाइन 7 रेड, इस लाइन को 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है 7 और 7A। मेन लाइन होगी 16.5 किलोमीटर लंबी दहिसार ईस्ट से अंधेरी ईस्ट तक 14 स्टेशंस के साथ। इसकी एक्सटेंशन 7A 3.2 किलोमीटर लंबी होगी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 2 स्टेशंस के साथ। ये लाइन ज्यादातर रूट के लिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के साथ चलेगी। लाइंस 1, 6 और 2 से भी लिंक की जाएगी। मेन लाइन की डेडलाइन मई 2021 की है और 7A की डेडलाइन 2022 की है। दोनों को मिला के कॉस्ट होगी लगभग 7,000 करोड़ रुपए। लाइन 9 रेड, इसको लाइन 7 की एक्सटेंशन भी कहा गया है। इसका कलर भी सेम रखा गया है लाइन 7 से। ये मीरा भाईंदर को मुंबई से कनेक्ट करेगी। इसकी लेंथ होगी 10.3 किलोमीटर और इसमें 8 स्टेशन होंगे। एक ब्रांच भी बनाई जाएगी 1.5 किलोमीटर लंबी इंद्रलोक तक। इसमें 2 स्टेशन होंगे। लाइंस 2, 7 और लोकल ट्रेन से भी लिंक की जाएगी। लगभग 6,500 करोड़ रुपए लगेंगे इसको बनाने में और 2024 में खुलेगी पब्लिक के लिए। इनके अलावा नवी मुंबई की पहली मेट्रो लाइन भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये है 11.1 किलोमीटर लंबी लाइन CBD बेलापुर से पेंढार तक 11 स्टेशंस के साथ। लोकल ट्रेन से भी लिंक होगी CBD बेलापुर में। इसकी कंस्ट्रक्शन 2011 में शुरू हुई थी और 2016 में खुलने का प्लान था, मगर कई बार डिलेज होने के बाद अब इसकी डेडलाइन 2021 की रखी गई है। इसकी कॉस्ट 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सिडको इसको बनवाने का काम कर रही है। सिडको पूरी तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर आती है। पूरा होने के बाद फ्यूचर में इस लाइन को आगे एक्सटेंड करने का भी प्लान है। ये हैं सारी मेट्रो लाइंस जो कि अभी ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन सब के खुलने के बाद मुंबई मेट्रो की टोटल लेंथ हो जाएगी 193 किलोमीटर। इससे ये इंडिया का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा दिल्ली मेट्रो के बाद। इन सब लाइंस की डेडलाइन 2024 और उससे पहले की है। कुछ लाइंस तो इसी साल खुल जाएंगी। ये सारी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइंस की टोटल कॉस्ट होगी लगभग 90,000 करोड़ रुपए, जो कि इसे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बना देगा। इनके अलावा कुछ लाइंस प्लान्ड भी हैं, जैसे कि लाइन 8, 10, 11, 12, 13 और 14। इनमें से कुछ लाइंस अप्रूव भी हो चुकी हैं और कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी 1-2 सालों में। मुंबई में ट्रैफिक से काफ़ी राहत मिलेगी, साथ ही लोकल ट्रेन्स में ओवर क्राउडिंग कम होगी। रेजिडेंट्स की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इंप्रूवमेंट होगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मुंबई का ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क बहुत कम है, सिर्फ 11 किलोमीटर, और वो जून 2014 से ऑपरेशनल है। मैं जब भी मेट्रो के वीडियोस दूसरे शहरों में देखता हूँ इंडिया की, तो मेरे ज़हन में यही ख्याल आता था कि मुंबई में आखिर मेट्रो इतनी ज़्यादा लेंथ में क्यों नहीं है। आज पता लगा कि मुंबई की मेट्रो इंडिया की 12वीं बड़ी मेट्रो है, महाराष्ट्र की दूसरी बड़ी मेट्रो है नागपुर के बाद। हालांकि नागपुर और मुंबई में अच्छा खासा फ़र्क भी है, लेकिन उसके बावजूद मुंबई में मेट्रो का नेटवर्क बहुत थोड़ा है। लेकिन उसका जवाब मुझे दूसरी तरफ लोकल ट्रेन ने दे दिया, जो सच में हैरान कर देने वाली है। जिसमें 7 लाइनें और 427 किलोमीटर का नेटवर्क है, और जो उस पर राइड शिप है वो तो सच में हैरान कर देने वाली है। एक दिन में मुंबई की लोकल ट्रेनों पर 70 लाख लोग, यानी 7 मिलियन पीपल
एक दिन में राइड करते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है और अब मुंबई के लोकल ट्रेन का रश बिल्कुल समझ में आता है। और यहाँ पर मेट्रो वाकई ही बनाई जानी चाहिए, क्योंकि अब इतने बड़े क्राउड को संभाल पाना लोकल ट्रेन के बस की बात नहीं लगती। 1853 यानी आज से तकरीबन 170 साल पहले मुंबई की लोकल ट्रेन को बनाया गया था, जिसे सब अर्बन रेलवे भी कहा जाता है। उसने कामयाबी के साथ बहुत वक्त तो गुजारा, लेकिन अब मुंबई की ज़रूरियात बदल चुकी हैं और यहाँ पर जिस तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है आबादी में, उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर मुंबई में मेट्रो लाइंस की ज़रूरत पेश आएगी, जिसे समझते हुए हुकूमतों ने काम करना शुरू भी कर दिया। कुल तकरीबन 14 लाइनों पर काम होगा। एक अभी सिर्फ ऑपरेशनल है, 6-7 अंडर कंस्ट्रक्शन है और बाकी की प्लान है। लेकिन सच में अगर ये सारी बन जाती हैं तो ये इंडिया का दूसरा बड़ा नेटवर्क बन जाएगा दिल्ली के बाद। इससे पहले मुंबई में 1907 में ट्राम शुरू की गई थी, जो 1964 में बंद कर दी गई। उसकी वजह से भी लोकल ट्रेनों पर बोझ बढ़ा और मुंबई की सड़कों पर तो रश इंतहा का होने लगा। कहा जाता है कि मुंबई में सड़कों पर चलते हुए 1 किलोमीटर का फासला तय करने में 1 घंटा लग जाता है। तो यह सच में वक्त का बहुत ज़्यादा ज़िया है और इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ मेट्रो में है। और वीडियो देखे तो ऐसा लग रहा था कि मुंबई की मेट्रो अब न्यू एरा में दाखिल हो चुकी है और जिस तेज़ी के साथ ये सारे प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, एक दिन मुंबई के लोगों को हर जगह मेट्रो की सहूलत मुयस्सर आ जाएगी। मुंबई की हर मेट्रो लाइन को एक अलग कलर दिया गया, जिसकी वजह से उसकी एक पहचान बन गई है और ये तो अच्छा खासा एक जाल बिछ जाएगा रंगों का भी और मेट्रो का भी, और मुंबई का हर कोना ट्रांसपोर्टेशन को लेके एक नए ज़माने में दाखिल हो जाएगा। ML1 यानी मेट्रो लाइन 1 की बात की जाए तो वो सिर्फ 11 किलोमीटर की थी और उसमें 14 स्टेशन थे और उसे बनाने में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का 70% शेयर था या काम था, बाकी बहुत थोड़ा ताउन था दूसरे अदारों का भी। और जो अब नई बन रही है येलो लाइन के भी 2 मजीद हिस्से होंगे, तो लोगों को लिए समझना ही मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी ट्रैक किधर को जाती है। खैर, जब बनेगा तो रहनुमाई भी कर दी जाएगी। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा अमेजिंग थी लाइन नंबर 3, जिसे एक्वा कलर दिया गया है। वो इसलिए सबसे ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि वो 33 किलोमीटर मुंबई में अंडरग्राउंड चलेगी, 27 स्टेशन बनाए जाएंगे और 26,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट है। इसे वैसे तो दिसंबर 2022 में मुकम्मल होना था, लेकिन इसके लिए फिर से एक डेट दे दी गई है और इसका जो पहला फेज़ है वो दिसंबर 2023 में, जबकि इसका दूसरा फेज़ अप्रैल 2024 में जाके मुकम्मल होगा। लेकिन ये सच में एक अमेजिंग चीज़ बनेगी। 33 किलोमीटर तक मुंबई में ज़ेरे ज़मीन चलना एक ज़बरदस्त एहसास होगा। और जो एक मेट्रो लाइन 4 या 5 बता रहे थे, जो पूरी एलिवेटेड होगी, यानी पूरी आसमान पे होगी, यानी कि हवा में होगी। अगर आपने ज़मीन में सफ़र करना है, अंडरग्राउंड सफ़र करना है, तो लाइन नंबर 3 में आ जाइए। और अगर मुंबई के नज़ारों को ऊपर से देखना है तो फिर लाइन नंबर 4 या 5, जो भी उसका नंबर दिया गया, उस पर सवार हो जाइए। मेट्रो के ये सारे प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इनकी कॉस्ट सच में हैरान कर देने वाली है। हज़ारों करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मज़ीद रिएक्शन वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। मुंबई की ये मेट्रो मुंबई को थाने से मिलाएगी और मुंबई, ये मैप देखे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे थाने भी मुंबई के अंदर ही शामिल हो गया है। हालांकि मुंबई और थाने के दरमियान ही हिंदुस्तान की पहली रेलवे चलाई गई थी। खैर, अब मेट्रो के जरिए भी थाने मुंबई के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो फिर फासले और ज़्यादा सिमट आएंगे। अगर नावी मुंबई की बात की जाए तो उसकी जो मेट्रो ट्रेन वो सिर्फ 11 किलोमीटर की है और उसे 15 अगस्त 2022 को खुलना था। लेकिन अफसोस के साथ कि मेट्रो के दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह इसमें भी अच्छा खासा डिले आ चुका है और आगे कोई तारीख दी जा चुकी है नावी मुंबई की मेट्रो को ऑपरेशनल होने के लिए। वैसे ये इंडिया का पहला शहर बनेगा या पहला इलाका बनेगा जिसकी आबादी 4 मिलियन से कम है और वहाँ पर मेट्रो बनाई जा रही है। नावी मुंबई साउथ मुंबई से एक अलग करके एक शहर बसाया जा रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जो प्लान के तहत आबाद किया जा रहा है। तो कुल मिला के तकरीबन 90,000 करोड़ की बड़ी रकम बता रहे थे वीडियो ऑनर इस सारे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जब ये मुकम्मल होगा, वैसे तो हर एक में तकरीबन डिले देखने को मिला है, जो कि बहुत गलत बात है, लेकिन जब ये सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे तो मुंबई में मेट्रो का एक निज़ाम ही बदल जाएगा और तकरीबन 190 किलोमीटर के आसपास पूरा ट्रैक तैयार होगा, जो दिल्ली के बाद इंडिया का दूसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क होगा। और इसके तैयार होने के बाद यकीनी तौर पर लोकल ट्रेन का ज़माना भी कम हो जाएगा और सड़कों पर भी लोगों का आना जाना कम हो जाएगा। लोग मेट्रो को यूज़ करेंगे, ये सस्ता भी होगा, तेज़ भी होगा और महफूज भी होगा। और जो कीमती वक्त मुंबई की सड़कों पे ज़ाया होता है वो वक्त बचाया जा सकेगा और भारत को मज़ीद तरक्की याफ्ता बनाने के लिए
आवाम अपना योगदान दे सकेंगे। तो वीडियो में दिखाए जाने वाले मैप पर ड्रा की गई मल्टी कलर्स की लाइट देख के ही मुतासर होता रहा और अट्रैक्शन थी उसमें। तो जब कभी ये सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे तो सच में कोई इधर जा रही होगी ट्रेन, कोई उधर जा रही होगी और मुंबई में ज़िंदगी फिर से रवां दवां होगी और बहुत तेज़ी के साथ होगी। और लोकल ट्रेन जैसा हाल बिल्कुल भी नहीं होगा जहाँ पर 70 लाख लोग सफ़र करते हैं। ये तादाद बहुत 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 ज़्यादा है। लेकिन आने वाले वक्तों में इन प्रोजेक्ट्स के मुकम्मल होने के बाद मुंबई के करोड़ों लोगों को सहूलत मिलने वाली है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन करते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।